और आज भी पूरा आधा घंटा लगा दिया खाना खाने में और उसमें। 7:55 बजाना जरूरी है। 55 कहाँ है, उठेगा जूते पहनेगा और लेगा टाइम। उठूंगा बताओ, आधी सेकंड भी नहीं लगती। 5 4 3 2 1 आधी तभी। बैग पैक है आपका पूरा कंप्लीट? कर लिया चेक। चलो फटाफट खाओ, ये बादाम खाओ फटाफट से। पापा ने नाश्ता खा लिया, उसके बाद रेडी भी हो लिए पापा, और इसका खाना ही नहीं होता भाई। और नेल्स इतने गंदे हो रहे हैं, कब कटेंगे? आज आके सबसे पहले इनको कट करना। और ये भी रेडी हो गए रेडी आप भी। और क्या, आई एम रेडी, आई एम रेडी। टाटा सफारी। कौन से टाटा सफारी? वो तो अपना बैग लेके चले गए उधर, देखो। गुड मॉर्निंग गाइस। बस मुझे कंपास बॉक्स का तो पता है, मुझे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी। ले डालो हैंकी, हैंकी डालो पॉकेट में अपनी। वो तो चीजें भी सारा सिलेबस रिवाइज करना है। अरे मतलब सबसे पहले ग्रामर वाला पोर्शन, मतलब जिसमें गलती है। हाँ, क्रिया वगैरह पर्यायवाची जिनमें गलतियां थी, जिस पे मैंने W लिखा हुआ था, उसके बाद बाकी सारा सिलेबस। पहले तो सारे W वाले और फिर उसके बाद बस सारा कुछ कपड़ों में तो नहीं रह रहा ना, कुछ नहीं रह रहा। चलो जल्दी चलो, कुछ नहीं रह रहा। वैसे भी ये तो कुछ देख इधर नहीं, बारिश तो नहीं, गंदे तो नहीं होते। अरे पापा के जूते तेरे पीछे आ रहा। जय श्री राम। चलो बाय बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से करना। हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। और जी सुबह के 8 बजे और धूप देखिए, आज बड़ी अच्छी धूप निकली है। और यही होता है डेली, सुबह के टाइम पे धूप निकल जाती है, देखिए। और जैसे ही शाम होते होते इतनी तेज़ बारिश, कल भी बहुत तेज़ बारिश हुई है। अब फटाफट से जो ये कपड़े यहाँ पे टंगे हुए हैं ना, कल परसों के हैं ये, कल भीग गए थे, तो आज इनको मैं फटाफट से बाहर टांग देती हूँ, ताकि जब तक मेरा कपड़े धोने का टाइम आएगा आज वाले, ये कल वाले कपड़े सारे सूख जाएंगे। क्योंकि धूप बड़ी अच्छी निकली हुई है, तेज़ है बहुत एकदम से। और ये देखिए किचन में भी कितनी तेज़ धूप आ रही है यहाँ पे। अभी मैं बनाऊँगी अपने लिए खाना, वो खा पी के अपना चले गए हैं। रियांश का एग्ज़ाम है आज, कल उसका लास्ट एग्ज़ाम है, फिर उसकी छुट्टियाँ हैं स्टार्ट। तो जी फटाफट से डाल देती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। क्योंकि अगर खाने के बाद डालूंगी तो 15-20 मिनट, आधा घंटा चला जाएगा, तब तक तो ये आधे सूख जाएंगे। तो पहले मैं उनको ही डालती हूँ, फिर आके अपने नेक्स्ट काम शुरू करूँ। तो जी कपड़े धो लेती हूँ, देखिए कितने कपड़े हैं। और ऊपर से मौसम देखिए कैसा हो गया, फिर से एकदम से धूप निकली हुई थी अच्छी खासी, और अब फिर से बादल हो गए हैं। तो फटाफट से धो तो लेती हूँ भाई, पानी पानी झड़ जाएगा, क्योंकि 2 दिन की हो गया। आज भी नहीं धुले तो वायर पे भी नहीं आएंगे, क्योंकि थोड़ी सी जगह, बैल्कनी बहुत छोटी सी है। 1 दिन के कपड़े आते हैं पूरे पूरे, 2 दिन के भी ऊपर नीचे करके डालने पड़ेंगे, पानी झड़ जाता है। फिर अंदर डालती हूँ इनको, अलग अलग करती हूँ पहले। बाकी सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, सिर्फ नाश्ता किया है ये देखिए। बाकी सारा काम निपटाऊंगी मैं बाद में, कपड़े धोने के बाद। क्योंकि बारिश आ गई ना, फिर बाहर बैल्कनी की तरफ की आ गई तो बैठा भी नहीं जाएगा बैल्कनी में। देखिए रसोई वगैरह सारी मेरी ऐसे ही बिखरी पड़ी है, तो पहले वही काम करती हूँ। हो गया, सारे काम हो गए हैं। और आज फाइनली मैंने एक काम ले लिया है, जो कल से बेचारा मेरा वेट कर रहा है कि मुझे कब करोगे कब करोगे। कल भी 3 बार इनकी नंबर आया, लेकिन फिर ये ऐसे ही पड़े रह गए हैं। तो आज फाइनली मैंने ये उठा लिए हैं फटाफट से। इनकी जो तय वाले है तय करती हूँ, जो प्रेस वाले हैं उन पर अभी एक्चुअली गई हुई है लाइट, तो लाइट आने के बाद उन पर करूँगी मैं प्रेस। और अभी दोपहर का आज कोई सब्जी नहीं है, अभी आज दही के साथ ही खा लेंगे खाना। क्योंकि वही है, दाल कल बनाई थी, परसों कढ़ी बनाई थी, छोले राजमा वगैरह डेली ये खाए जाते नहीं है। तो रियाज सुबह लेके गया था नमकीन चावल स्कूल में, तो नमकीन चावल सिर्फ मैंने उसके लिए ही बनाए थे। तो अपने लिए मैं दही रखी हुई है, सैलेड वगैरह कुछ काट लूँगी और दही के साथ अपनी रोटी बना लूँगी और वो खा लूँगी। दही में कुछ खीरा वगैरह या प्याज वगैरह डाल के, कभी कभार तो भी चल जाता है। देखो अकेले के लिए बनाना और बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी फाइनली थोड़ी सी धूप बाहर निकल गई है, हल्की फुल्की सी। तो था तो मुझे, मैं क्या पहले प्रेस करती हूँ, लेकिन जैसे ही नहा के आई हूँ एकदम से लाइट चली गई। कम से कम आधा पौना घंटा हो गया लाइट को गए हुए। तो मैंने कहा पहले जो तय वाले हैं उनको ही काम निपटाती हूँ, फिर प्रेस वाले तब तक शायद लाइट आ जाए, या जब भी आएगी। तो मैंने बेड पे डाल दिया है आज। मैं कहा आज ये ना हो कि बेड पे है नहीं और ध्यान ही ना आए, कभी ध्यान आते हैं फिर किसी और काम में लग गए और फिर भूल जाते हैं। तो मैंने बेड पे डाल के रख लिया। मैं कहा जब लाइट आती है जैसे ही पहले इनको ही निपटाऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट 2 डेज है छुट्टी सुनील की। तो छुट्टी वाले दिन यहाँ पे खुले होते हैं लैपटॉप,
यहाँ पे जगह नहीं होगी प्रेस करने की और कहीं और जगह है नहीं, तो आज ही अगर हो गई तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर ये मंडे पे जाके रुकेंगे प्रेस वाले कपड़े, और मंडे को चाहिए होंगे उनको ऑफिस के लिए। तो जी इसीलिए मैंने पहले डाल लिया। मैं जैसे ही लाइट आती है फटाफट से इनको निपटाऊंगी। सब्जी का काम आज है नहीं, सिर्फ रोटी बनानी है मेरे को, 2 रोटी अपने लिए, आटा गूंद लूँगी क्योंकि आटा बचा नहीं हुआ। और जी कल रेयांश के फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म है, वो भी फ्री और मैं भी फ्री हो जाऊंगी फाइनली। फिर उसके एग्ज़ाम होने हैं नेक्स्ट नवंबर टू दिसंबर में। यहाँ के थोड़े सेशन हमारे अकॉर्डिंग चेंज है, अभी एग्ज़ाम सिस्टम चेंज है, सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज है। पिछले 6 महीने तो मेरे को यहाँ की स्टडी समझने में लग गई, क्योंकि अलग अलग पैटर्न होता है। हमारे उधर की मेरे को अच्छे से, क्योंकि शुरू से जो रेयांश है वो उधर ही पढ़ रहा था, पहले निसंग में पढ़ा है ये, फिर करनाल में पढ़ा है, तो वहाँ का सिस्टम सारा लगभग लगभग सेम होता है। लेकिन यहाँ का बिल्कुल अपोजिट सिस्टम है वहाँ के अकॉर्डिंग। जैसे पहले हमारा आता था कि फुल सिलेबस आएगा, तो इनका जो फर्स्ट टर्म में हो गया वो सेकंड में भी आता है, जो सेकंड में हो गया थर्ड में जो एग्ज़ाम हो गए उनमें भी सारा बैक वाला सिलेबस आता है। तो ये थोड़ा सा बर्डन एकदम से हो जाता है, आते शॉर्ट है, लेकिन वही बात है भाई, रिवीजन तो फिर सारी ही करनी पड़ती है। तो जी चलो ये तो निपटे, नेक्स्ट ईयर के अगले साल देखेंगे क्या रहता है। अब ये साल तो कंप्लीट हो। बाकी मेरे को अपने वहाँ की स्टडी भी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हमारे उधर पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस होता है, यहाँ पे पढ़ाई पे भी नहीं है और ज़्यादा एक्टिविटियों पे भी नहीं है। पता नहीं तो छोटे बच्चे करके थोड़ा प्रेशराइज नहीं करते, हमारे उधर थोड़ा प्रेशर होता है बच्चों पे, बच्चों का भी फोकस होता है कि हमें पढ़ना है, हमें ये करना है। तो जी डिफरेंट होता है यहाँ में। यहाँ शायद बड़ी क्लासेस में जाके एकदम से बच्चों पे प्रेशर आता हो, छोटे बच्चों को ये कुछ ना बोलते हो। अब यहाँ पे क्या है, अगर काम ना भी करके लेके गया बच्चा तो ये कुछ नहीं बोलते, कोई बुक भूल गया तो ये डायरी में लिख देंगे, कुछ डांटेंगे नहीं। हमारे उधर क्या होता था, काम नहीं किया तो फ़ोन आ जाते थे, मिलने आओ, ये करो वो करो, क्योंकि थोड़े बड़े स्कूलों के लेवल के हिसाब से ही होता है कि वो एकदम से पेरेंट्स को बुला देते थे, आपका बच्चा काम नहीं कर रहा आप मिलने आओ। तो स्कूल में पेरेंट्स टीचर की सामने आमने सामने बात होती थी। पर यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो ये ना पेरेंट्स को ज़्यादा वो करते। और रेयांश तो नया है, रेयांश को तो ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोलते, कहते हैं जी नहीं नया बच्चा है, अभी तो इसको समझने में टाइम लगेगा। और एक्चुअली भाई है भी, क्योंकि सब बच्चे तेलुगु में बात करते हैं, टीचर्स तेलुगु में बात करती हैं, तो थोड़ा बच्चे को भी डिफरेंट होता है, क्योंकि सिर्फ इसके साथ ही फिर उनको इंग्लिश में बात करनी होती है। अदरवाइज जैसे हमारे उधर है कि हिंदी में बात होती है, यहाँ पे होती है तेलुगु में बात। तो बच्चे को थोड़ी सी ये दिक्कत आती है कि लैंग्वेज की, शुरू में तो ये एकदम से ऐसे देखता रहता था कि पता नहीं कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं। अब तो थोड़ा बहुत ट्यूशन जाता है, लेकिन ट्यूशन के भी वही है, अभी तो छोटे वाले ही इसको सिखा रहे हैं, तो ये इंग्लिश में ही प्रेफर करता है बात करना अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ। बाहर जाता है ना ये घर से, जैसे पार्क भी जाए तो ये इंग्लिश में ही प्रेफर करता है बात करना। तेलुगु इतनी आती नहीं और उनकी इसको समझ भी नहीं आती, क्योंकि वो तो पूरी फ्लुएंसी में बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं। तो जी ठीक है, जहाँ पे रहते हैं फिर अभी सीख लेगा आराम आराम से। बाकी नेक्स्ट ईयर का देखते हैं कि क्या रहता है, कहाँ पे बनता है, यहाँ रहना है, उधर जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। अभी ये साल है तो पहले इसको निकालते हैं। लंच बना लिया जी मैंने, और लाइट अभी आई है जस्ट 10 मिनट पहले। फिर मैं खाना बनाने लगी थी, मैं खाना खा के करूँगी इन पे प्रेस। और लंच में मैंने आज बनाए हैं प्याज वाले हल्का सा ऑयल लगा के परांठे, दही, और साथ में थोड़ी सी चाय बनाई है। भाई सब्जी थी नहीं, फिर मैं कहा चलो परांठे बना लेती हूँ, थोड़ा सी चाय हो जाएगी साथ में, उसके साथ खा लेंगे सब्जी, वरना फिर आलू भी कल ख़त्म हो गए हैं। और रोज़ रोज़ आलू भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि कल रात को आलू बनाए थे तो जो बचे हुए थे मैंने वो बना लिए थे। दाल भी कल बनी थी, तो जी डेली दाल ये चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती। तो पहले सिंपल ही सोच रही थी मैं, सिंपल रोटी दही के साथ, तो मैंने चलो प्याज डाल के बना लेती हूँ। तो जी अभी खाते हैं खाना अपना, फिर मैं करती हूँ प्रेस, क्योंकि कभी ये नहीं पता दोबारा लाइट चली जाए। अब भी 2-3 घंटे में लाइट आई है, मैक्स 3 घंटे तो कम से कम हो गए हैं लाइट को गए हुए। तो जी अभी अपना खाना खाते हैं, फिर आगे फटाफट इस काम को भी निपटाते हैं, वरना ये काम रह जाएगा जैसे कल रह गया। चलते हैं अपनी ड्यूटी पर रेयांश को लेने के लिए। फ़ैन कर दिया बंद, लॉक उठा लिया है हाथ में, अब फटाफट से चलते हैं। 3:20 हो गए। और ये देखे गायें 2 आगे खड़ी हैं, और ये देखे 2 मेरे पीछे आ रही है। मैं भागती हूँ फटाफट से, क्योंकि भाई ये जंगली हैं और बड़े बड़े सींग हैं इनके, बहुत बड़े बड़े। देखो थोड़ा जल्दी से चलती हूँ, कभी मेरे पीछे लग जाएं, डर लगता है इनसे। तो मैं रेयांश को स्कूल से, और आज रेयांश को सर्टिफिकेट मिला है। कोई किस चीज़ का मिला है बेटा? ये मिला है, मैथ का कंपटीशन हुआ था कोई? 10th इंडियन
प्याज है, ये देखो, दिखाओ ना, इधर शो करो, ऐसे नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी कंपनीज होती है ना जो उनसे ये दिखाओ, एक बार शो करो, पिक्चर दिखाओ। ये देखिए जी, ये मिला है मेरी बेटी को सर्टिफिकेट, और इसका अब सेकंड एग्ज़ाम भी होगा, सेकंड राउंड होगा, जिसमें ये फिर से पार्टिसिपेट करेगा और अच्छे से करना है। तो जी कल पहन के जाने हैं इसने घर के कपड़े जो इसको अच्छे लगे, और अब छुट्टियों में करनी है इसने ओलंपियाड की तैयारी। साइंस ओलंपियाड में मैंने इसको पार्टिसिपेट करवाया है। अब छुट्टियों में 15 दिन में इसके 1-2 बार उस बुक की पूरी रिवीजन करवा दूंगी मैं, ताकि इसकी अच्छे से तैयारी हो जाए। नवंबर में होगा इसका एग्ज़ाम। पहले नॉर्मल बैंड करो, सबसे पहले साइड फेस। है 6:30 और अभी टाइम हो गया है रात के डिनर का। तो मैंने छोले बॉईल करके रखे हुए हैं, और अभी मैं उसमें तड़का लगा दूंगी और फिर लगाऊंगी अपना दिया। और बाहर फिर से वही बादल वाला मौसम हो रहा है। आई थिंक बारिश तो आई नहीं, शुक्र है। ठीक है, पानी कहाँ से है? रियाज, तूने पानी गिराया है क्या यहाँ पे? पानी यहाँ पे पानी किसने गिराया है? ये वाला यहाँ पे मैं तो आया नहीं हूँ। जो कोई बारिश हुई हो? नहीं, बारिश तो नहीं हुई। मैंने तो गिराया नहीं, फिर मैं तो उस जगह पर पानी गिरा हुआ है यहाँ पे। मैं तो बिना पानी के भी नहीं आया, और पानी का तो 1%। पता नहीं, हॉल में पानी सा गिरा हुआ है, उस पर पहले पोछा लगा देती हूँ, वरना मेरे बल्कि का ही पैर फिसल जाएगा उस पर। क्योंकि मेरे कोई कपड़े उतारने हैं, अभी थोड़ी देर में कपड़े टंगे हुए हैं। बाहर ही उतारे नहीं मैंने, क्योंकि सूखे तो थे नहीं, तो मैंने सोचा मैं टंगे रहने दो, अंदर भी टांग नहीं है। और ये देखिए, थोड़े से छोले भी हुए थे मैंने, सिर्फ क्योंकि रात के लिए बनाने। तो अभी फटाफट से मैं इनको छोंक लूँगी। और टमाटर जी ख़त्म हो गया, सिर्फ प्याज डाल के छोंकूँगी आज इनको। थोड़े करड़े से बना लूँगी, ज़्यादा मतलब ग्रेवी नहीं बनाऊँगी। और ये देखिए जी, काम किया था इसने यहाँ पे और ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि रात को इसका काम मैंने सुनना है। पता नहीं बाहर से कैसी सी स्मेल आ रही है। यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड बनता है ना, तो उसकी अजीब सी स्मेल आती रहती है। क्योंकि ये खाते हैं भैया लोग, तो हम तो खाते नहीं। मेरे को तो अंडे में से भी स्मेल आती है, बस बॉयल कर देती हूँ मैं। बाकी ऑमलेट वगैरह बनाना पड़ जाए ना, मेरे को बड़ी स्मेल आती है उसमें से। तो जी करते हैं अपनी सब्जी की तैयारी। प्याज काट लेती हूँ सबसे पहले, और फिर अपने बाकी के काम करेंगे। क्योंकि बर्तन किचन तो मैंने सारी क्लीन कर दी भाई, कपड़े कुपड़े तय कर दिए, प्रेस कर दिए जो आज वाले रहते हैं। बस अभी खाना बना के दिया लगाऊंगी, आटा गूंद के रख दूंगी, साथ के साथ फिर रोटी बन जाएगी। और जी रियांश देख रहा है अभी फ़ोन, वो देखो उसका फ़ोन टाइम चल रहा है, और मेरा चल रहा है वर्क टाइम। मेरा काम का टाइम चल रहा है, शुरू हुआ है अभी तो मैं भी लेटी हुई थी थोड़ी देर के लिए, काम कुम ख़त्म हो गया था। तो अभी खाने की तैयारी करते हैं भाई, क्योंकि अब बड़ी जल्दी 6 बजे अंधेरा हो जाता है। 6 सवा 6 बजे बाहर ऐसा हो गया जैसे रात होने वाली है। अभी दिन छोटे हो रहे हैं ना, तो बड़ी जल्दी अंधेरा होने लग गया अब। और थोड़ा बारिश से का बादल से का मौसम रहता है, तो और ज़्यादा जल्दी ये लगता है कि हाँ बस अंधेरा हो गया, फटाफट से काम कर लो, खाना बना लो। निकले नहीं है, बाढ़ बूढ़ तो कुछ दिखा नहीं मैंने। या तो कोई गर्दा माटी कुछ थोड़ा बहुत बड़ा है, सुबह इनकी आँख में कुछ चलेगा भाई। कह रहे कुछ बाढ़ है, बाढ़ मेरे को दिखाई नहीं, देखा मैंने। तो जब भी मैं बना रही हूँ खाना, रोटी बनाती हूँ, सब्जी तो बन गई है मेरी। तो उतार देते हैं इसको, तवा रख देते हैं। और ये आटा गूंदना आज मैंने सिर्फ गेहूं का, ये मेरा रखा हुआ है प्लेथन। और अभी बना लेते हैं फटाफट से रोटी, और फिर खाएंगे तब तक। और साथ में ये दूध गर्म करती हूँ भाई, आज साथ के साथ ही कर दूंगी, क्योंकि बाद में फिर लेट हो जाता है और वो ठंडा नहीं होता पीने के टाइम तक। तो आज अभी इसको भी गर्म कर देंगे, और तब तक आज हो जाएगा रियांश के ट्यूशन से आने का टाइम, और फिर हम खाएंगे अपना खाना। तो डिनर में है आज छोले की सब्जी, रोटी, दही,